हेलो नमस्कार गुड इवनिंग। मैं दिलीप झा। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और आज की डिटेल बात करें कि जिस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में प्रॉफिट बुकिंग हुआ, ये कोई बहुत बड़ा सेलिंग नहीं था। बस एक छोटा सा माइनर सा एक प्रॉफिट बुकिंग था। बट सभी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अपने जो हमने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, वो अपने सपोर्ट लेवल के आसपास है। तो यहाँ तक का एक करेक्शन होना था और वो हुआ। छोटा सा ऊपर टॉप लेवल से प्रॉफिट बुकिंग थी, तो वो प्रॉफिट बुकिंग या अभी कोई डरने घबराने की बात नहीं है। और हमें लगता है कि आप सभी के लिए ये बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका है कि आप कुछ ऐसे स्टॉक थे जो काफ़ी ज़्यादा ऊपर स्पाइक करके बढ़ गए थे, मतलब 25-30%, 40% ऊपर जा चुका था, जिसमें आप पोजीशन बना सकते हैं। वो बहुत ऊपर जा चुका था, तो उसमें थोड़ा सा करेक्शन है। ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका है कि आप लोग इसमें अपना निवेश कर सकते हैं। कुछ एवरेज भी आप कर सकते हैं और इसको लंबे समय तक के लिए रख सकते हैं। और आप सभी को बता दूं कि आज हिस्ट्री में पहली बार 50 लाख 1000 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर दिया म्यूचुअल फंड्स ने। बहुत बड़ा एक फिगर आया है निकल करके, और अभी तो ये शुरुआत है। तो आप ये समझिए कि हम और आप जितने भी लोग ये पैसे जो इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो LIC के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो एक किसी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, या जहाँ कहीं भी किसी भी जगह इन्वेस्ट करते हैं, वो पैसा ओवरऑल इक्विटी मार्केट से रिलेटेड की बात करूँ, या कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट की रिलेटेड बात करूँ, या आप कहीं किसी चीज़ का भी इंश्योरेंस कराते हैं, या बाइक का इंश्योरेंस है, कार का इंश्योरेंस है, या लाइफ इंश्योरेंस है, कहीं भी जो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है या वो फंड हाउसेज है, वो आपके पैसे को कहाँ से कहाँ लगाता है। उनकी कोई फैक्ट्री तो चल नहीं रही है। तो वो क्या करते हैं कि कुछ बड़ी बड़ी चुनिंदा कंपनियों में पैसे लगा देते हैं और छोड़ देते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड्स है, उसमें पैसा लगा देते हैं। जो म्यूचुअल फंड्स है, वो एक फंड सिलेक्ट कर रखा है हर एक कंपनी का। बैंकिंग है, IT है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल है, हर एक बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बहुत सारी सेक्टर्स की कंपनी है जो लिस्टेड है। उन सभी में ये पैसा लगा देते हैं और वो पैसा बढ़ता जाता है। तो जिस तरीके से फ्लो बढ़ा है, आज म्यूचुअल फंड्स का इतिहास हो गया है, 50 लाख 1000 करोड़ के पार पहुंच गया। अब ये समझिए कितना बड़ा फिगर है। और आने वाले टाइम में जिस तरीके से अभी सभी आप लोगों को पता है कि हिंदुस्तान में बहुत ही कम परसेंटेज ऐसे लोग हैं जो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन काम हो रहा है इक्विटी मार्केट में। तो आने वाले टाइम में जो यंग जनरेशन है, वो कितनी तेज़ी से इस मार्केट के साथ जुड़ रहे हैं और जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें लगता है कि मार्केट एक आने वाले टाइम में हिंदुस्तान हिस्ट्री एक क्रिएट करने वाला है, और ये हिस्ट्री क्रिएट होगा। तो हम अभी जो मेन मुद्दा ये था कि ये चीज़ें थी जो आपको बताया, और मार्केट में छोटा सा करेक्शन है, इसके लिए कोई डरे नहीं। काफ़ी लोग जो है वो पैनिक हो गए थे कि मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन आ गया, क्या होगा, मार्केट क्या यहाँ से गिरेगा। हाँ, थोड़ा सा एक सपोर्ट पे है, अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास आगे मार्केट जो है रुक गया है। और थोड़ा सा US वगैरह का भी जो है मार्केट का डाउ वगैरह का थोड़ा सा सिस्टम ठीक नहीं था। बट क्या है कि US वगैरह के हिसाब को देख करके अब हमारी मार्केट को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, अपनी मार्केट इंडियन मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आप। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि अभी डरने घबराने की बात नहीं है। और कल का ट्रेडिंग सेशन, इस सप्ताह का जो लास्ट होगा, उसको भी देखते हैं कि किस तरीके का मूवमेंट रहेगा। तो ऐसी कोई बड़ी बात आज के मार्केट को देख करके सोचने और समझने की बात नहीं है। ये बहुत अच्छा मौका है, आप लोगों को मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा मौका है कि आप लोग इस मार्केट में थोड़ा सा एवरेज आउट कर लें किसी भी स्टॉक को। और बिल्कुल भी डरे घबराए नहीं, ये मेरा एक मानना है। अब आते हैं हर एक रोज़ की तरह मैं आप सभी को कुछ ना कुछ एक कहानी या कुछ एक ऐसा चीज़ बताता हूँ। उसकी बारी आ गई है, तो मैं आप सभी को बताऊं कि डरना घबराना नहीं है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, बांस का पेड़ आपने देखा है क्या? बांस का जो पेड़ होता है ना, जब आप उसको रोपते हैं, उसके बीज को डालते हैं, उसके जड़ों को नीचे डालते हैं, और जब आप उसमें पानी डालते हैं तो एक सप्ताह बाद देखते हैं तो उसमें कुछ नहीं होता। फिर जाके के उस पर कुछ घरेलू नुस्खे हैं, खाद वगैरह और जो होता है वो चीज़ आप डालते हैं उसके ऊपर, और 15-20 दिन के बाद देखते हैं फिर भी कुछ नहीं होता। 1 महीना बीत जाता है, 1 साल बीत जाता है, फिर भी कुछ नहीं होता है। पता है क्यों नहीं होता? क्योंकि उसे बांस के जो पेड़ है, उस बांस का जो पेड़ है, उसको बहुत ऊंचाई तय करना होता है। उसे बहुत ऊंचाई तक
जाना होता है और 3 साल का वक्त लगता है, 2.5 से 3 साल का वक्त लगता है। और वो 2.5-3 साल पता है क्या करता है ज़मीन के नीचे इतने दिन तक क्या करता है वो अपनी ग्राउंड बनाता है, अपने पकड़ मजबूत करता है, बांस जड़े जो है वो फैलता है, पूरे पूरे ग्राउंड को तैयार करता है, जकड़ता है। और जब वो 3 साल के बाद जब चलता है ना तो बहुत ऊपर तक जाता है बांस का पेड़, और बहुत लंबा जाता है। आप देखते होंगे पतला छड़हड़ा बिल्कुल सीधा स्ट्रेट ऊपर निकलता है। तो जब हम कामयाब हो रहे होते हैं ना, तो उससे पहले हमें जो है पूरा फील्ड तैयार करना पड़ता है, ग्राउंड तैयार करना पड़ता है, नींव तैयार करना पड़ता है हमें। जब अक्सर आप देखते होंगे गांव में या आप खुद आपके जीवन में भी कभी भी आपने कभी घर का स्ट्रक्चर तैयार किया होगा, तो हम उससे पहले नींव खोदते हैं। पता है क्यों नींव खोदते हैं? हम सीधे ऊपर ज़मीन के ऊपर से ईंट नहीं जोड़ना शुरू करते, हम नींव खोदते हैं। अगर हमें 2 मंजिल 3 मंजिल करना है तो मैं अपने हाइट के बराबर या थोड़ा सा 15 फुट 20 फुट 15 फुट नीचे, 15 फुट तो बहुत कह दिया, इतना नींव खोदते हैं। और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं ना, जो टावर बनाते हैं 100 मंजिल 120 मंजिल 50 मंजिल, वो पता क्या करते हैं? 2-2 3-3 महले नीचे तला नीचे खोद देते हैं और वहाँ से वो स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। और फिर जो उसकी मजबूती होती है ना, फिर उसको कोई हिला नहीं पाता। तो जो बांस का पेड़ है ना, वो 3 साल तक इंतजार करता है नीचे और पूरा अपना फील्ड तैयार करता है, जड़ें मजबूत करता है, उसके बाद बहुत तेजी से निकलता है। तो हम लोगों को ना डरना घबराना नहीं चाहिए। डरो मत, वक्त लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम आएगा, ऐसा टाइम आएगा, वो कहते हैं ना अपना टाइम आएगा, और ऐसा आएगा कि ज़माना देखता रह जाएगा। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अपनी आसपास पूरे मजबूत बनाओ, पिलर स्तंभ तक खड़ा करो कि जब उसके ऊपर आपका इमारत बने ना तो सारे झटके को झेल जाए। जब आपका पिलर ही मजबूत नहीं होगा ना तो कभी भी आपका इमारत गिर जाएगा। तो आज ये छोटी सी कहानी जो आप लोगों से हमने शेयर किया, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। और अक्सर भी कहीं ना कहीं सुना होगा, अक्सर जानते हैं ये लोग, बहुत सभी लोग जानते हैं, बट इम्प्लीमेंट नहीं करते जीवन में, सोचते नहीं इन चीज़ों पे, बात ही ध्यान ही नहीं देते, कहते सब किताबी बातें नहीं है, बहुत अच्छी बातें हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और देख रहा हूँ मैं कि सब चीज़ देख लिया, और मजबूत रहिए, डरिए मत, फील्ड बनाइए और कामयाब होंगे 101% का। एक दृढ़ संकल्प रखिए कि हमें कामयाब होना है इस फील्ड में। 3 साल दीजिए, झोंक दीजिए, पूरा जी जान लगा दीजिए, पागल बन जाइए। दुनिया का है पागल हो गया है, बोल रहे तो दुनिया को, पागल हो जाइए अपने काम की। पैसन होना चाहिए आपके काम के पीछे, जुनून होना चाहिए, जज्बा पैदा कर दीजिए एकदम, आग, पागल हो जाइए उसके, आपको उसके अलावा आपको कुछ दिखे ही नहीं दुनिया में। मिलेंगे ना 3 साल के बाद, फिर मिलेंगे सबसे, 4 साल के बाद मिलेंगे जब आप कामयाब हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और आज का दिन बहुत अच्छा रहा, मार्केट के लिहाज से भी कोई इतना बड़ा डरने घबराने का नहीं रहा, और आने वाला भी टाइम बहुत अच्छा रहेगा। सो डोंट पैनिक, अच्छे से इन्वेस्ट कीजिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए और अपने ईमानदारी और शिद्दत के साथ काम करते रहिए। थैंक यू सो मच। और आप हमारे पेज पे आएँ, पेज को फॉलो करें, लाइक करें, और वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।